जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। मित्रों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा, श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। मित्रों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं और साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। और शारदीय नवरात्रि की विशेष महत्ता इसलिए है कि यदि नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को नवमी मनाई जाती है। इसके पीछे प्राचीन मान्यता है कि माता रानी ने शक्ति रूपी अवतार लेकर महिषासुर का वध किया था। मित्रों, अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल कब से शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मित्रों, साल 2025 की शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 22 सितंबर से, और कब समाप्त होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा और प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और माता रानी प्रसन्न होने पर कौन से संकेत देती है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्र प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जाप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, माता जी का जयकारा अवश्य लगा लीजिए। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेंगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने और इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय विशेषकर ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। मित्रों, इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रातों तक लगातार चलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और मित्रों, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा चतुर्थ और पंचम स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा, श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। मित्रों, नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है, यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता
माता शैलपुत्री स्थित रहती है। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़क, चक्र, गदा, धनुष, बाण पर एक शूल, सुमन भी कपाल और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मेलमणि के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। देवी पुत्री शक्ति, दृढ़ता और आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद्र शैलपुत्री दिव्य नमः। नवरात्र के दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण का उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है यह भयंकर शक है। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है। इसलिए मित्रों, माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्णक के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गधा, धनुष, बाण, खड़क, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली है, ज्ञान से जगमगाने वाली है। यह सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए। यह माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाओं का दिव्य स्वरूप हर भक्त के लिए अद्भुत आस्था का केंद्र माना जाता है। 8 भुजाएं केवल एक अलंकार या प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस बात का द्योतक है कि माता अपने मित्रों को जीवन के हर मार्ग पर 8 प्रकार की अद्भुत सिद्धियां प्रदान करती हैं। इन भुजाओं में अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। जब भक्त सच्चे मन से माता की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या, हर पीड़ा और हर दुख स्वतः दूर हो जाता है। इसीलिए जब माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है तो यह माना जाता है कि साधक के सारे रोग, शोक और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह न केवल निरोग होता है बल्कि उसे ऐसा बल और उत्साह प्राप्त होता है जो जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बना देता है। माता का वाहन सिंह है जो साहस, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। जिस प्रकार सिंह निर्भय होकर जंगल का राजा कहलाता है, उसी प्रकार माँ कुष्मांडा अपने मित्रों को निर्भय बनाती हैं और उनमें ऐसा आत्मबल भर देती हैं कि वे किसी भी संकट से हारते नहीं हैं। माता कुष्मांडा की कृपा से मनुष्य को अयोग्य से योग्य, निर्बल से सबल और दुर्बल से पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। उनका मूल मंत्र कोष्मांडा शर्विंदा नमः है। इस मंत्र का श्रद्धा से जप करने पर भक्त को वह शक्ति मिलती है जो उसके जीवन की दिशा बदल देती है। नवरात्रि के पंचम दिवस पर मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी ने भगवान शिव से विवाह किया तो उनसे पुत्र रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का